बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी सूजी का परफेक्ट दानेदार हलवा कैसे तैयार किया जाता है। सूजी में कितना पानी डालेंगे और कितनी मिकदार में चीनी जाएगी, ये सब आज आपको मैं बताऊंगी। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपका सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सूजी का हलवा बेहद दानेदार, जूसी, शाइनी और ठंडा होने के बाद भी सख्त नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मेजरमेंट चाहिए। 3 कप ले लिए हैं मैंने, रेगुलर कप हैं जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, घर के यही सेट कर लें। 1 कप सूजी ली है तो हमने 1 ही कप और घी का लेना है और 1 ही कप चीनी का ले लेना है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसकी मिकदार को ज़्यादा कर लें। कढ़ाई में घी शामिल कर देना है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो उससे भी हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ मैंने बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ घी गर्म हो जाए तो इसमें 5 से 6 हरी इलायचियाँ हैं मेरे पास, जिनका मुंह खोलकर शामिल कर दिया है। अच्छे से कड़कड़ा जाएं ताकि इसमें घी में इनकी खुशबू अच्छे से आ जाए तो हमने अपनी सूजी शामिल कर देनी है। सूजी को शामिल करते ही देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अगर घी हमारा गर्म नहीं होगा तो ये हमारी सूजी फूली हुई और मज़ेदार नहीं बनेगी। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना वरना हमारी सूजी नीचे से जल जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि चम्मच आप मुसलसल चलाते रहें। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो सूजी जो है हमारी अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुकी है और हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है और हमारा घी जो है वो भी अच्छे से ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। कलर बेहतरीन सा आया है। 1 चम्मच भर कर हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन को भी छान कर ही इस्तेमाल करें। बेसन डालने से हमारी सूजी के हलवे का टेस्ट और फ्लेवर 200 गुना बढ़ जाएगा। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है, उसी ही कप से पानी शामिल करना है। 3 कप हमने इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं जिस कप से हमने सूजी को मेजर किया था। साथ ही हलवे में मैं कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पिस्ता, बादाम, काजू और नारियल है जो मैंने बारीक से काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। हलवे में अभी हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और पानी अच्छा सा खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और 3 से 4 चम्मच चीनी का मैं बचाकर साइड पर रख दूँगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे ही चीनी हमने शामिल की है तो हलवे का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। देखें कितना शाइनी और मज़ेदार लग रहा है। मज़ीद इसको अच्छा टेक्सचर देने के लिए और नरम बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून मेरे पास दूध के हैं, जिसमें मैंने ज़र्दा फूड कलर शामिल कर दिया है ताकि ये हलवा देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और 2 से 3 मिनट तक इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। हलवे के पकने की ये निशानी है कि वो किनारे छोड़ना शुरू कर देता है और घी जो है हमारा वो निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भुनाई करते हुए। तो जब जो हमने चीनी बचा कर रखी थी वो इस स्टेज पर हमने शामिल कर देनी है और जैसे ही हमने चीनी को डालना है हमारे हलवे का कलर बहुत ही शाइनी और मज़ेदार सा हो जाएगा और इससे हमारा हलवा बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगा। यहाँ आप मुहर्रमुल हराम के हवाले से न्याज के तौर पर इस हलवे को बना सकते हैं एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो हमारा हलवा माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम सर्व करेंगे और ऊपर से काजू, बादाम, पिस्ता थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा था वो इस पर शामिल कर देंगे।
आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर देखें। यकीन करें पहली बार में ही आपके सूजी का हलवा बेहद दानेदार, जूसी, शाइनी और ठंडा होने के बाद भी सख्त नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।